आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में लड़ाई से बाहर हुई सपा, बीजेपी और निर्दल में जबरदस्त टक्कर। आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ तो सपा त्रिकोणीय मुकाबले में बुरी तरह फंसी नजर आई और मतदान के 2 घंटे बाद से सपा लड़ाई से बाहर होती नजर आई और अंततः शाम 4 बजे तक मतदान समाप्त होते ही पूरी तरह लड़ाई से सपा बाहर हो गई। सपा के वोटर बीजेपी प्रत्याशी पर चढ़ते गए और बीजेपी से परहेज करने वाले वोटर निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह को पसंद करने लगे। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांत यादव और निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह के बीच हर मतदान केंद्र पर जबरदस्त टक्कर होती नजर आई। आजमगढ़ मऊ सीट पर कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं। इसमें बीजेपी से पूर्व विधायक अरुण कांत यादव, समाजवादी पार्टी से एमएलसी राकेश यादव और बीजेपी के बागी निर्दलीय विक्रांत सिंह के साथ ही निर्दल अम्बरीश कुमार और सिकंदर चुनावी जंग में किस्मत आजमा रहे थे। सभी के भाग का फैसला करने के लिए पंचायतों, नगर निकायों से लेकर विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना अपना वोट डाला। आजमगढ़ में 21 ब्लॉक मुख्यालय, आजमगढ़ नगर पालिका, मुबारकपुर नगर पालिका और सरामीर नगर पंचायत में पोलिंग बूथ बनाए गए थे। 5,951 वोटरों को मतदान करना था। सभी बूथों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ तो 10 बजे तक 13% तक वोट पड़े और 12 बजे तक 56% वोट पड़े थे और शाम 4 बजे तक 98.42% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। अब जानिए मतदान केंद्रवार मत प्रतिशत। अब आपको बताते हैं 10 विधायकों के बाद भी क्यों सपा अपने ही गढ़ में बीजेपी के आगे बेदम हो गई और लड़ाई से बाहर हो गई। वर्तमान में आजमगढ़ एमएलसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं। 10 विधायकों के भरोसे ही सपा प्रत्याशी एमएलसी राकेश यादव नामांकन के समय यह कहने में पीछे नहीं रहे कि आजमगढ़ में तो बीजेपी का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई। अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। सुना है आपने एमएलसी साहब को अपने 10 विधायकों पर कितना गुमान था, और जब वोटिंग शुरू हुई तो विधायकों के लिए एमएलसी साहब ही बोझ बन गए। वोटर पार्टी को छोड़कर भागने लगे। इधर विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में 2 युवराज के पिता की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एमएलसी यशवंत सिंह अपने बेटे बीजेपी के बागी निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह के लिए अंतिम समय तक जूझते रहे तो सपा विधायक रमाकांत यादव के युवराज अरुण कांत यादव बीजेपी से मैदान में थे। हालांकि रमाकांत यादव अपने आप को पहले इस चुनाव में रेफरी की भूमिका निभाने की बात कहते रहे, मगर रमाकांत यादव के शिष्य बसपा को छोड़कर बीजेपी में चले आए और अरुण कांत यादव के लिए पूरी ताकत झोंक दिए थे। इधर सपा के वोटरों ने भी देखा कि उसके प्रत्याशी राकेश यादव लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सपा के खासकर यादव वोटर बीजेपी के अरुण कांत यादव को पसंद करने लगे। अब बीजेपी से परहेज करने वाले वोटर निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह की तरफ झुकने लगे। बसपा का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था तो उसके वोटर भी बीजेपी और निर्दल प्रत्याशी में बटे नजर आए। कमोवेश हर मतदान केंद्रों पर बीजेपी के अरुण कांत यादव और निर्दल विक्रांत सिंह के बीच ही कड़ी टक्कर नजर आई। बहरहाल 5 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटिकाओं में बंद कर दिया गया है। अब 13 अप्रैल को ही यह पता चल पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है।